धरने, फसाद, लॉन्ग मार्च की अब जरूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून का एक ही एजेंडा तरक्की है। नून लीग जब भी हुकूमत में आती है, मुल्क की तरक्की का पहिया चलने लगता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, नून लीग से जब भी मुल्क छीना जाता है, तरक्की का पहिया उल्टा चलने लगता है। नया पाकिस्तान बनाने का कहने वालों ने 4 साल में पाकिस्तान उजाड़ दिया। उनका नया पाकिस्तान गरीबों के लिए जहन्नुम का पाकिस्तान था। पीटीआई से हुकूमत ली तो मुल्क दिवालिया होने वाला था। हुकूमत के बदले हमें सख्त फैसले करने पड़े। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 4% से भी नीचे आ गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कोई सोच नहीं सकता था कि बिजली सस्ती हो जाएगी। 1 साल में शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मरियम नवाज दिन रात पंजाब को 4 चांद लगा रही हैं। वजीर इत्तलात तारण कहते हैं, कुछ अनासिर ने IMF को खतूत लिखे, रियासत के बजाय सियासत को तरजीह दी। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं, रियासत को बचाया। मईशत की बेहतरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भरपूर किरदार है। तरक्की में हमसायों को पीछे छोड़ेंगे। पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात खत्म कराने के लिए बैरिस्टर गौहर मुतहरिक। चेयरमैन पीटीआई के अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और तैमूर झगड़ा से राब्ते। पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। आइंदा पार्टी अहदेदार अवामी सतह पर इख्तलाफात का इजहार नहीं करेंगे। पार्टी अपने तमाम मामलात मुनासिब फोरम पर ही हल करेगी। जराये का कहना है, बैरिस्टर गौहर ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान पर तशवीश का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई सूरत-ए-हाल पर बानी पीटीआई को भी एतमाद मिलेंगे। केपी हुकूमत के पास अवाम को बताने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, पीटीआई के दौर में लूटमार का बाजार गर्म था। नून लीग की कयादत ने मुल्क को मुश्किलात से निकाला। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बोली, दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। जो मुल्क तोड़ना चाहते थे, आज उनकी पूरी जमात टुकड़े टुकड़े हो चुकी। सिंध और पंजाब का अपना पानी है, किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा। नहरों के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर एतराज है तो CCI का फोरम मौजूद है। पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट इनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। इन्होंने खुद एतराफ किया, मुकर्ररा नर्खों पर अमल यकीनी नहीं बनाया गया। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने महंगाई के खिलाफ मौसर इकदाम किए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि सूबाई हुकूमत के जारी तरक्याती फंड्स दीगर सूबों और विफाक से ज्यादा है। पहली बार तरक्याती फंड तखमीने से ज्यादा देखा। मुखालफीन मुकाबला करके दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब बुज़मा बुखारी जवाब में बोली, या तो आपको इल्म है या आपकी टीम नालायक है। रमजान सहूलत बाजारों से 3 अरब से ज़ायद की खरीदारी हुई, जबकि पख्तूनख्वा में एक भी रमजान बाजार नहीं लग सका। गंडापुर वाहिद वज़ीर आला है जिनको अपनी ही काबीना और पार्टी के लोग करप्ट और चोर कह रहे हैं। मरियम नवाज के मंसूबों पर 1 साल बाद भी कोई एक ढेले की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में धरने। JUI की कॉल पर सखर से ठट्ठा तक शहर शहर एहतजाज। अल्लामा राशिद सुमरू की चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, बिलावल साहब, पाकिस्तान खप्पे का जलसा करना है तो मस्तूंग में जाकर करें, लग पता जाएगा। हैदराबाद में केनाल न खप्पे का जलसा होगा। सिंध को बंजर करके ये चोलिस्तान में रेगिस्तान आबाद करना चाहते हैं। कैनाल्स बनाने का फैसला वापस ना लिया तो सिंध पंजाब बॉर्डर बंद कर देंगे। नौशहरों, फिरोज, सजावल और ठट्ठा में शहरियों ने धरने दिए। खैरपुर में गाड़ी और मोटरसाइकिलों पर रैलियां निकाली गईं। कैनालों के खिलाफ दादू में पीपल्स पार्टी की रैली। कराची में PTI, GDA समेत मुख्तलिफ जमातों के कारकुन सड़कों पर। अलीम आदिल शेख समेत दीगर रहनुमाओं का खिताब।
जोड़ावाला में खौफनाक हादसा, 7 खवातीन समेत 8 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी। थाने के सामने बस ने मोटरसाइकिल रिक्शे को कुचल दिया। रिक्शा ड्राइवर समेत 5 अफराद मौका पर दम तोड़ गए, 3 ने अस्पताल में दम तोड़ा। बस ड्राइवर फरार हो गया। सरगोदा में कोट मोमिन में डबल कैबिन गाड़ी ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया, 3 नौजवान जान से गए। गाड़ी का ड्राइवर फरार। एबटाबाद में हवेलियां इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर ट्रक और कार में तसादुम, कार में सवार मियां बीवी जाम बहक। दर्रा आदम खेल में बारात की गाड़ी सड़क पर बैरियर से टकरा गई, 1 शख्स जाम बहक, 5 जख्मी। आज़मीन हज के लिए फ्लाइट्स 29 अप्रैल से शुरू होंगी। रवा साल सरकारी स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हज पर जाएंगे। लॉन्ग टर्म 10.5 लाख और शॉर्ट टर्म हज 11.5 लाख रुपए में होगा। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सऊदी अरब जाकर खुद इंतजामात और सहूलतों का जायजा लिया है। आज तक मुझे ये इल्म नहीं कि किसी हाजी ने भीख मांगी है। बेकारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर मंगल से जुमेरात तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम से हम मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है एरिक मायर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मुफादात को फरोग देना है। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बात होगी। अमरीकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। अमरीकी वफ्द का दौरा पाक अमरीका ताउन का तसलसल है। पाकिस्तान की अपनी लीग, अपना ब्रांड, अफसोस नुकसान भी अपने ही पहुंचाने लगे। मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू, पीसीबी, पीएसएल फ्रेंचाइजों और इदारों की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात के लिए नुकसानदेह। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का गैर संजीदा बातों पर अफसोस का इजहार, कहा पीएसएल शुरू हुआ तो शकूक व शुबहा जाहिर किए गए, भारतीय टीवी चैनल्स ने प्रोपेगेंडे किए, लेकिन एक टीम ओनर की बातों से हकीकी मानों में दुख पहुंचा। पीएसएल क्रिकेट से कहीं बढ़कर ये पाकिस्तान का अपना कामयाब ब्रांड है। अली तरीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स पीएसएल से मुनाफा कमाते हैं। मनफी बातें छोड़ें, तमाम टीम ओनर्स को पीएसएल की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार निभाना चाहिए। सिंध में 2022 के तबाहकुन सैलाब के असरात, उमरकोट के 60,000 खानदान आज तक बेघर। 3 साल गुजर गए, हुकूमत ने घर देने का वादा पूरा नहीं किया। फी खानदान 3,20,000 मुख्तस रकम भी न मिली। जिला भर में सिर्फ 8,710 घर ज़ेरे तामीर है। गैर सरकारी तंजीम का कहना है तामीराती मटीरियल महंगा होने से घरों की तामीर में दुश्वारी का सामना है। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी, पनाह गुज़ीन कैंपों पर ताज़ा हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से खान यूनिस में एक और सहाफ़ी लुक़मा अजल बना। फ़ज़ाई हमले में मस्जिद भी शहीद कर दी। काबिज़ फौज ने गजा को बच्चों के लिए कब्रिस्तान बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा का कहना है गजा में यौमिया 100 बच्चे शहीद और जख्मी हो रहे हैं। इसराइली फौज ने सिक्योरिटी जोन को वुसअत देने के लिए रफा और शिमाली गजा के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया। 1.5 लाख शहरी फिर दरबदर हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। 1,15,200 से जायद जख्मी, हजारों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। गजा में इस्राएली फौज की 15 फलस्तीनी तिब्बी कारकुनों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियो से इस्राएली दावों की कलई खुल गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया का कहना है वीडियो शहीद इमदादी कारकुनों में से एक के मोबाइल फोन से बरामद हुई। इमदादी कारकुन एम्बुलेंस के करीब पहुंचे तो सहूनी फौज ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस्राएली फौज ने 23 मार्च को 15 इमदादी कारकुनों को शहीद किया था। हिलाल अहमद ने वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए कहा, ये 2017 के बाद दुनिया भर में तिब्बी कारकुनों पर सबसे ज्यादा मोहलिक हमला था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमिश्नर का सलामती काउंसिल से आजादाना तहकीकात का मुतालबा, कहा सहूनी फौज जंगी जुराइम की मुर्तकिब हुई है। दहशतगर्द इसराइल सच छुपाने लगा। बरतानवी अरकान ने पार्लियामेंट को मुल्क में दाखिले से रोक दिया, एयरपोर्ट से ही जिलावतनी कर दिया। इसराइली इमिग्रेशन वजारत ने इल्जाम लगाया कि ये अरकान इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियों को
दस्तावेजी शक्ल में महफूज करना चाहती थी। लेबर पार्टी से ताल्लुक रखने वाली युआन यांग और इब्तिसाम मोहम्मद को एयरपोर्ट पर कई घंटे हिरासत में रखा गया। बरतानवी वजीर खारिजा डेविड लेमी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, इसराइली हम मनसब पर वाज़ेह कर दिया है कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ इस किस्म का रवैया नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान से इमदादी सामान की दूसरी खेप म्यांमार पहुंच गई। 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप यंगोन एयरपोर्ट पर म्यांमार हुकाम के हवाले की गई। यंगोन के वजीर आला ने मुश्किल वक्त में इमदाद की फराहमी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। तर्जुमान NDMA का कहना है, इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपाले, खैमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल्स शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान 2 हफ्ते क़याम करेंगे। जराये का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाने का इम्कान है। लंदन में नवाज शरीफ का मामूल का तिबी मुआयना होगा। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस से लंदन पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर दुबई जाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो 12 रोज तक बैरून मुल्क कयाम करेंगे। वो 17 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। पंजाब में PTI दौरे हुकूमत में तकरीबन 4 अरब रुपए की माली बेजाब्तगी का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम का कहना है, माली साल 2021-22 में CEO डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ ने मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बावजूद बजट मंजूर किया। DHO मुजफ्फरगढ़ का माली साल 2021-22 का बजट गैर कानूनी है। ऑडिट हुकाम की CEO डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर को नए मॉडल गाड़ियों की कीमत वसूल करके पुरानी मॉडल गाड़ियां दिए जाने का इंकशाफ। एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर ने तहकीकात शुरू कर दी। नोटिस में कहा कि कंपनी ने महकमा सेहत को गाड़ियों का बिल जारी किए बगैर गाड़ियां फराहम की। गाड़ियों का रिकॉर्ड कंपनी की वेबसाइट पर भी मौजूद नहीं। टैक्स का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। कराची और लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम न हो सकें। कराची में मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 650 मगर 800 रुपए में फरोख्त जारी। लाहौर में सरकारी कीमत 550, मार्केट में 850 रुपए में फरोख्त। कराची के सस्ता बाजार में भी सब्जियां और फल महंगे, कीमतें आम मार्केटों के बराबर। पाक अफगान बॉर्डर से खवारिज की दरअंदाजी नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में 8 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में मुमकिन खारिजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया। अफगान उबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि खारिजी उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करें। सदर मुमलिकत वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। और गुजरात शाह मुक़ीम में कमसिन लड़कियों के साथ ज्यादती करने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमों ने ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली 2 लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्ज़िम रामेश ने 13 साल लड़की, मुल्ज़िम अली रजा ने 14 साल की लड़की से ज्यादती। और शकरगढ़ में जलाला बंद पर 3 बच्चे दरियाए रावी में डूबकर जाँ बहक। बच्चे फैमिली के साथ सैर के लिए आए थे। डूबने वाले तीनों बच्चों की लाशें निकाल ली गई। डूबने वालों में 2 बहन भाई शामिल। कराची में मां का नौमालूद की मुर्दा पैदाइश का दावा झूठा निकला। पुलिस ने बच्चा बाजियाब करा लिया। DIG का कहना है कि वारदात में नौमालूद की मां, खाला और बहनों मुलव्वस हैं। पुलिस ने बच्चे की दादी की दरखास्त पर कार्रवाई की। मां ने मुर्दा पैदाइश का ड्रामा करके नौमालूद को अपनी बहन के हवाले कर दिया। कराची में सुपर हाईवे जमाली गोश्त के करीब गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड का कहना है आग कचरे के गोदाम में लगी। गोदाम में कचरे के बड़े पैकेट बनाकर रखे गए थे। कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग 1 हफ्ते बाद भी नहीं बुझी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक आग की शिद्दत में कमी आई है। कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट जिला इंतजामिया को मौसूल हो गई। मुतालिका इदारे जायजा ले रहे हैं।
कराची गर्म मौसम की लपेट में आ गया। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज धूप के साथ गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम बेहतर हो जाता है। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरी तरबूज का शरबत पीने पहुंच गए। कहते हैं तरबूज से बना ठंडा शरबत गर्मी का एहसास कम करता है। डीआई खान में पाक फौज के ताउन से शिरानी कौम के मुशरान और उमायदीन का ग्रैंड अम जिरगा। शरका ने इलाकाई अम के कयाम और फितना खवारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान किया। मुशरान और उमायदीन ने पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज की शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। दराजिंदा में ब्रिगेड कमांडर ने खुसूसी तौर पर जिरगे में शिरकत की। गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का अमल जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि 1336 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। 2810 गैर कानूनी मुक़ीम शहरी पहले से होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। आईजी पंजाब का कहना है गैर कानूनी मुक़ीम तमाम गैर मुल्की शहरियों को हर सूरत वापस भिजवाया जाएगा। सदर ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। अमरीका की 50 रियासतों में 1200 मकामात पर एहतजाज। सदर ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक दुनिया भर में जारी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल में लोग हैंड्स ऑफ तहरीक का हिस्सा बन गए। ट्रंप टैरिफ की शदीद मुजम्मत की। एहतजाज में शहरी हुकूक की तंजीमें, मजदूर यूनियन और दीगर इदारे शामिल। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है एहतजाज के बावजूद वो अपनी पॉलिसियां तब्दील नहीं करेंगे। अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात बेमानी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सदर ट्रंप को पेशकश पर रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने कहा ऐसे मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात बेमानी होंगे जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करे और ताकत का सहारा लेकर धमकियां दे। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश की। HBL PSL 10 के कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान एलिस्टर कुक पहली बार PSL कमेंट्री पैनल का हिस्सा। मार्क निकोलस, JP डोमेनी, माइक हेजमैन भी कमेंट्री पैनल में शामिल। मार्टिन गुप्टिल, साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लीजा स्टॉकर पहली बार PSL में कमेंट्री करेंगी। पाकिस्तान से रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सामिर सुहेल, बाज़ेद खान, उरूज मुमताज और सिकंदर बख्त PSL में कमेंट्री करेंगे। उर्दू कमेंट्री पैनल में तारिक सईद, अली यूनुस, शकील समर, मरीना इकबाल और सलमान बट शामिल हैं। एरन हॉलैंड और ज़ैनब अब्बास PSL मैचों के दौरान प्रेजेंटर होंगी। कराची किंग्स ने HBL PSL 10 के लिए नई किट मुतारिफ करा दी। किंग्स के लोकल खिलाड़ी आज से कराची में रिपोर्ट करेंगे। दौरा न्यूजीलैंड में शामिल खिलाड़ी भी जल्द स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। कराची किंग्स का तरबियती कैंप कल से शुरू होगा। पहला मुकाबला 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान से होगा। आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप में नूर जमान का फातिहाना आगाज। सेट नंबर 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कुवैत के हुसैन अल जातरी को 3-1 से शिकस्त दी। वुमेन्स कैटेगरी में स्पेन की रूमिलो ने फतह हासिल की। इवेंट में 32 मुल्कों के मर्द और खवातीन खिलाड़ी इन एक्शन हैं। HBL PSL 10 का ट्रॉफी टूर आखिरी मरहले में दाखिल। दिल्लियों मीनारा कोयटा में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। क्रिकेटर हसीबुल्लाह ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन करवाया। मेगा इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट का पाकिस्तान क्रिकेट टीम से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पैगाम में कहा 2 अच्छी सीरीज के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान टीम की वतन वापसी का सफर महफूज हो। कीवीज ने ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज की मेजबानी की थी। कौमी स्क्वाड आज ऑकलैंड से बरास्ता दुबई वतन वापस पहुंचेगा। और डेरा इस्माइल खान में डेरा जात फेस्टिवल का रंगारंग इनकाद। रतकुलाची स्टेडियम में तकरीब में सकाफती खेल, मौसीकी, नेजाबाजी, घुड़सवारी, आतिशबाजी, परेड और दीगर तफरीही सरगर्मियों का शानदार मुजाहरा। रवायती मौसीकी ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए।